बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ट गो न्यूज़ के प्रोग्राम एरिना स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर काजी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मार्शल आर्ट्स की दुनिया का मायानाज सितारा जैकी चैन। जैकी चैन का असल नाम चेन कोंग सेंग था और वो युएन लोंग, जिसको चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं बिग ब्रदर, वो बिग ब्रदर के नाम से भी मशहूर था। नाज़रीन, 7 अप्रैल 1954 को जैकी चैन हांगकांग में पैदा हुआ और उसकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। ऑस्ट्रेलिया में परवरिश क्यों हुई? क्योंकि उसके वालिद ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में हेड कुक थे। 5 साल की उम्र में उसे स्कूल दाखिल करवाया गया और वो पहले ही साल फेल हो गया, जिस पर उसके वालिद ने उसे हांगकांग में बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। वहाँ पर कुछ अर्सा पढ़ा। पढ़ाई लिखाई का उसको इतना शौक नहीं था, असल में उसको गेम्स का और सिंगिंग का शौक था। 8 साल की उम्र में जैकी चैन ने पहली मर्तबा एक फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। नाज़रीन, जैकी चैन मार्शल आर्ट का वो खिलाड़ी है जो कंग फू के साथ साथ कराटे, ताइक्वांडो, जूडो और बॉक्सिंग का भी प्लेयर था। नाज़रीन, जैकी चैन कंग फू में 7th डॉन ब्लैक बेल्ट यानी 7th डॉन ब्लैक शॉल होने के साथ साथ कराटे में 3rd डॉन ब्लैक बेल्ट, जूडो में 2nd डॉन ब्लैक बेल्ट और ताइक्वांडो में 4th डॉन ब्लैक बेल्ट था। और इसके अलावा बॉक्सिंग में वो हांगकांग चैंपियन का एजाज भी अपने नाम कर चुका है। नाज़रीन, जैकी चैन की तालीम मुकम्मल नहीं हो पाई, अलबत्ता गेम्स में उसने खूब नाम कमाया। इसके दोस्त यार जुआ, कैसीनो, ड्रग्स, अलगर्ज बहुत सी माशरती बुराइयों में मुब्तला थे। जैकी चैन को भी कई मरतबा ऑफर्स हुई, लेकिन उसने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं इस तरह की खराफात से दूर रहूँगा, और जैकी चैन अपने पूरे कैरियर में हर तरह के नशे से दूर रहा। नाज़रीन, 17 साल की उम्र में जैकी चैन ने एक फिल्म में काम किया जो बड़ी शोर आफाक फिल्म थी, जिसका नाम था एंटर द ड्रैगन, और उसके हीरो थे ब्रूस ली, और जैकी चैन ने उस फिल्म में एक्स्ट्रा का किरदार निभाया था। जैकी चैन का काम उस फिल्म में सिर्फ इतना था कि वो आगे बढ़ा, ब्रूस ली पर हमला किया, एक किक खाई और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। 1973 में जैकी चैन ने बतौर हीरो एक फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद सरवाइव करने के लिए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सरवाइव करने के लिए जैकी चैन ने उस दौर में एक अडल्ट मूवी में भी काम किया था, लेकिन वो उसकी पहली और आखिरी अडल्ट मूवी थी। उसके बाद उसने कभी जिंदगी भर किसी फिल्म में काम नहीं किया। 1976 में जैकी चैन ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम शुरू किया। उसके साथ साथ उसने डिक्सन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी दाखिला ले लिया और बाकायदा एक्टिंग की क्लासेस लेने लगा। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन के काम में जो बंदा उसका इंचार्ज था, उसका नाम जैक था, और उसकी वजह से लोग जैकी चैन को लिटिल जैक कहकर बुलाते थे, जो कि बाद में जैकी हो गया। और उसका चूंकि नाम का पहला हरफ था चैन, तो उसका नाम पड़ गया जैकी चैन। कुछ अरसे के बाद नाजरीन, जैकी चैन की पिछली फिल्मों के स्टंट्स से मुतासर होकर एक डायरेक्टर ने उसे एक फिल्म ऑफर की और उसे फिल्म में काम दिया, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह से नाकाम हो गई। इस फिल्म का नाम था हैंड ऑफ डेथ। ये एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से जैकी चैन को मुख्तलिफ फिल्मों में स्टंट्स के छोटे मोटे रोल मिलने लग गए। 1978 में जैकी चैन की एक फिल्म आई जिसका नाम था स्नेक इन द ईगल शैडो। इस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़े और जैकी चैन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। 1981 में जैकी चैन को हॉलीवुड से भी फिल्मों की ऑफर आई और उसने उन फिल्मों की ऑफर्स को कबूल किया। हॉलीवुड चला गया, वहाँ पर उसने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उसकी फिल्में कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह क्या थी कि वो अपनी शराइत पर काम करना चाहता था, और हॉलीवुड में काम करने के लिए आप समझते हैं कि हीरो को क्या करना पड़ता है। इस तरह के किसी काम के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जैकी चैन का मुकम्मल फोकस हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री हो गया। वो वहाँ से वापस आ गया और हांगकांग की फिल्मों में काम करने लग गया, और उसकी फिल्में आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी से हमकिनार साबित हुई। इसके कुछ अरसे के बाद जैकी चैन की एक फिल्म आई जिसका नाम था गालिबन यंग मास्टर। उसकी फिल्म यंग मास्टर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहाँ तक कि ब्रूस ली की फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो चाइना का सबसे बड़ा स्टार बन गया। नाज़रीन, हम जैकी चैन के स्टंट्स देखकर अक्सर सोचते हैं कि वो जितना बड़ा और वर्ल्ड लेवल का प्लेयर है, वो ये स्टंट्स बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से कर लेता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसके इन
स्टंट्स के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है जिसका अंदाज़ा बहुत कम लोग लगा पाते हैं। आज भी जैकी चैन सुबह 4 बजे उठता है और उठ के अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है और 6 बजे सेट पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो फिल्मों के स्टंट्स खुद करता है। आज तक जैकी चैन ने किसी किस्म के डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया। और नाज़रीन, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जैकी चैन के जिस्म की तकरीबन तमाम हड्डियां 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा टूट चुकी हैं। इसके बावजूद जैकी चैन ने कभी भी फिल्म में काम करने के लिए अपने डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया। वो आज भी अपने स्टंट खुद करता है। नाज़रीन, जैकी चैन की फिल्में एक्शन और कॉमेडी से भरपूर होती हैं। 59 ईयर्स का होने के बावजूद आज भी उसका क्रेज़ कम नहीं हुआ। लोग आज भी उसकी फिल्में बहुत शौक से देखते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आइंदा आप किस हीरो या किस शख्सियत के बारे में उसकी बायोग्राफी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इन्हीं कलमात के साथ अपने होस्ट मोहम्मद आमिर काजी को इजाज़त दें। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।